साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या करेंगे। अगर आपको व्याख्या पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। काव्य पाठ के साथ ही जो कविता के अंदर कठिन शब्दार्थ आए हैं उनका अर्थ मैं आपको पहले बताता चलूँगा, जिससे समझने में आसानी रहे। तो आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। इसमें दिवसावसान से तात्पर्य है संध्या। तिमिरांचल यानी अंधकार का आंचल, आभास अर्थात ज्ञान, हास विलास से तात्पर्य है प्रसन्नता, और अभिषेक का अर्थ है राजतिलक। इन पंक्तियों में कविवर निराला ने संध्या सुंदरी का वर्णन एक रमणी के रूप में किया है। कैसे किया है? दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिन की समाप्ति का समय है। मेघों से परिपूर्ण आकाश से संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे 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 नीचे उतर रही है। आगे कवि क्या कहते हैं? तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। संध्या सुंदरी अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। संध्या के आगमन के साथ साथ धरती पर अंधकार फैलने लगता है, तो अंधकार से भरा हुआ उसका आंचल एकदम शांत है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या के समय का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत हो जाता है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। उसमें चंचलता का आभास नहीं मिलता, उसके अधराधर मधुर हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। किंतु उसकी मुखमुद्रा गंभीर है, उसमें हास विलास को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। उसके घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ मात्र एक तारा हंस रहा है। वह तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। अगर हम इस पैराग्राफ के काव्य सौंदर्य की बात करें तो इन पंक्तियों में प्रकृति प्रेम की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति में नारी का दर्शन करना छायावादी काव्य की एक विशेषता है। अर्थात प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, उसको स्त्री के रूप में देखा गया है। कोमलकांत पदावली के द्वारा संगीतात्मकता की सृष्टि हुई है। रस इसमें श्रृंगार है। अलंकारों की यदि बात करें तो इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकार हैं। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण माधुर्य है। आइए साथियों, कविता के आगे बढ़ते हैं और दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अलस्ता की सी लता
किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बहां, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जग तीतल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। यहाँ अलसता का तात्पर्य है आलस्य, अनुराग अर्थात प्रेम, व्यक्त मौन, उत्ताल यानी ऊंची उछलती हुई, क्षिति धरती, और अनिल हवा, और अनल अग्नि। देखते हैं कि कवि आगे संध्या रूपी सुंदरी के बारे में किस प्रकार से कह रहे हैं। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बहां, छाह सी अंबर पथ से चली। वह संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान प्रतीत होती है, फिर भी वह कोमलता की कली है। वह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बहां रखे हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है, नहीं प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है, उसके नुपुरों से भी रुंझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। व्योम मंडल में जग तीतल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। आकाश में, व्योमंडल में, आकाश में, धरती पर, शांत सरोवर में, विचार मग्न कमलिनी के समूह में, अपने सौंदर्य के मान में इठलाती नदी के विस्तृत वक्षस्थल पर, हिमालय के अचल अटल धीर वीर के समान निश्चल भार के ऊपर उठते हुए शिखरों पर, प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए, पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर, पृथ्वी तल में, विपुल जलराशि में, प्रकाश में, वायुमंडल में और सर्वत्र व्यापी अग्नि में, केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द चुप 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 गूंज रहा है। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर शांत वातावरण है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूपों का वर्णन हुआ है। संध्या की सर्वव्यापी नीरवता और निस्तब्धता का मनोवैज्ञानिक और हृदयग्राही वर्णन कवि ने यहाँ किया है। अमूर्त का मूर्तिकरण हुआ है, रस श्रृंगार है। अलंकारों की यदि बात करें तो मानवीकरण, यमक, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास है। शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण माधुर्य है। साथियों, अब कविता के अंतिम पैराग्राफ की ओर
बढ़ते हुए देखते हैं कि कवि ने आगे संध्या सुंदरी को किस रूप में देखा और क्या कहना चाहते हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग। स्नेह से मतलब है प्रेम पूर्वक, कमनीय का अर्थ है सुंदर, विहाग जो एक राग होता है। तो कवि इसमें कह रहे हैं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती। संध्या सुंदरी मादकता की नदी बहती हुई आती है, वह थके हुए प्राणियों को प्रेम के साथ मस्ती का प्याला पिलाती है। समस्त प्राणी चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। सोते समय वे प्राणी बीती हुई बातों से संबंधित अनेकाएक स्वप्न देखते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। जब संध्या आधी रात की पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है, तब कवि के हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है और उसकी विरह व्यथा विहाग राग के रूप में उसके कोमल कंठ से व्यक्त होने लगती है। इस पैराग्राफ के काव्य सौंदर्य की यदि हम बात करें तो इसमें शब्दों में संध्या के चित्र को साकार कर देने की कला का यह एक बहुत ही अनूठा एवं अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें छायावादी शैली की अनेक विशेषताएं विद्यमान हैं। संध्या की व्यापकता का वर्णन इसमें बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से किया गया है। श्रृंगार रस के साथ इसमें मानवीकरण और रूपकातिशयोक्ति के साथ ही रूपक अलंकार है।